अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन ट्यूमर्स की। तो ओवेरियन ट्यूमर्स में देखा जाता है कि अराउंड 80% ऑफ द टाइम दे आर बिनाइन एंड दोज बिनाइन ट्यूमर्स दे यूजली ओकर इन द यंग वुमेन हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ 20 एंड 45। जो बॉर्डरलाइन ट्यूमर होते हैं यानी जो बिनाइन और मेलिग्नेंट के दरमियान वाले ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर हमको ओल्डर एजेस में मिलते हैं, ओल्डर एज फीमेल्स में मिलते हैं। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन होते हैं और वो हमको मिलते हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 45 एंड 65। एंड ओवेरियन ट्यूमर ज़्यादातर फेटल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका ये देखा गया है कि जो उनका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जब पेशेंट आती है उस वक्त तक जो ओवेरियन ट्यूमर होता है इट हैज स्प्रेडेड बियॉन्ड द ओवरी एंड ऑल्सो बियॉन्ड द फिलोपियन ट्यूब्स। अगर नॉर्मल नेट में पता हो तो उसमें हमें पता होगा कि ओवरीज के साथ फिलोपियन ट्यूब होती है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी इसकी लंबी होगी क्योंकि जो ओवेरियन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ने रॉबिन्स से पढ़ लेनी, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। इसमें अगर ये चौथी वाली नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, ये तीन मेन क्लासिफिकेशन है और इन क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहली है एपिथेलियल ट्यूमर्स की एंड एज वी कैन सी कि एपिथेलियल ट्यूमर्स ये बहुत सारे हैं तो वही हम सारे डिस्कस करेंगे इन वीडियो में। फिर है हमारे पास सेक्स कोड स्ट्रोमल एंड जर्म सेल ट्यूमर्स, ये दो अलग अलग हैं जिनकी हम अगली इनकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स की। ये पता होना चाहिए कि जो ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं ना, अब ये जो एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं इनकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है कि सिरस होते हैं, म्यूसिनस होते हैं, एंडोमेट्रॉयड होते हैं। मेनली ये तीन होते हैं, ये तीन ज़्यादा कॉमन टाइप्स देखी जाती हैं, सिरस, म्यूसिनस एंड एंडोमेट्रॉयड। इसके अलावा हमको क्लियर सेल, ट्रांजिशनल सेल और एपिथेलियल स्ट्रोमल भी मिल सकते हैं। अब जो ये ट्यूमर्स होते हैं इनको फर्दर सब क्लासीफाई इस तरह किया हुआ है कि ये जितने भी ट्यूमर्स हैं दे कुड आइदर बी बिनाइन, दे कुड आइदर बी बॉर्डर लाइन और दे कुड आइदर बी मेलिग्नेंट। जो अभी हमने पहले बात की बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट की, मतलब ये जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं दीज टाइप्स कुड आइदर बी बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट। किन उनके साथ आता है ज़्यादातर कॉमनली किन सिम्टम्स के साथ आता है? एब्डोमिनल पेन होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें देखा जाता है एसाइटीज़ की वजह से हमको एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलती है, यूरिनरी एंड जीआई ट्रैक्ट सिम्टम्स मिलते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलती हैं। और जो बिनाइन फॉर्म होती है वी नो फ्रॉम आवर पीरियस नॉलेजेस के जो बिनाइन फॉर्म है दीज आर यूजली एसिम्टोमेटिक एंड ये जो ट्यूमर्स होते हैं दे आर फाउंड अनएक्सपेक्टेडली ऑन एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द सर्जरी। तो वही साथ इनकी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। तो हम एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करेंगे। एपिथेलियल ट्यूमर्स ये वाली क्लासिफिकेशन की हम बात करें कि मोस्ट प्राइमरी ओवेरियन न्यूप्लाज्म्स दे अराइज फ्रॉम द मलेरियन एपिथेलियम। सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रॉयड मैंने बता दिया, मेनली ये तीन मेजर टाइप्स होती हैं। फर्दर सब क्लासीफाई बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट में हुई हैं। अब जो बिनाइन है उसको भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्दर इस तरह सब क्लासीफाई किया है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर, कि अगर तो सिर्फ हमको सिस्टिक एरियाज मिल रहे हैं तो हम उसको सिस्ट एडिनोमा कहेंगे। अगर ये हमको फाइब्रस एरियाज मिल रहे हैं एंड सिस्टिक एरियाज दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सिस्ट एडिनो फाइब्रोमा होंगे। एंड सिमिलरली अगर तो हमको सिर्फ फाइब्रस एरियाज मिलेंगे प्रिडोमिनेटली तो हम उसको एडिनो फाइब्रोमा कहेंगे। और जो मेलिग्नेंट होगा, मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट विल बी नोन एज सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। दे कुड आइदर बी स्मॉल एंड दे कुड आइदर ग्रो टिल दे कहते हैं इन्वॉल्व द होल ऑफ द पेल्विस। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में मेन चीज़ ये इनकी, अगर ये नाम नहीं याद होते तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इन सब में बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मेलिग्नेंट वाली टाइप होगी। एपिथेलियल ट्यूमर्स की हम बात कर रहे थे तो इन्होंने एक और इसको बायोलॉजिकली किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है, टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 में ज़्यादातर ये एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात हो रही है। जो टाइप 1 एपिथेलियल कार्सिनोमास होते हैं दे आर यूजली ऑफ लो ग्रेड एंड दे ऑफन अराइज इन एसोसिएशन विद बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स और विद एंडोमेट्रियोसिस। और इनकी जो सेवरल हिस्टोलॉजिक सब टाइप्स हैं उसमें लो ग्रेड सिरस, एंडोमेट्रॉयड और म्यूसिनस आ जाती है। जो ये वाला फ्लोचार्ट है और जो ये वाली इमेज है, बल्कि वाली काफ़ी अच्छी इमेज है, इसको मैं भी क्या कहते हैं थ्रू द पैथोजेनेसिस स्टेज भी समझाता रहूँगा। इस पिक्चर को याद कर लेना, अगर इस पिक्चर को याद कर लिया अच्छे से तो लेट्स सपोज आपने यहाँ तक एक तरफ से इस पूरे उसको पैरा को, इन पूरे पैराग्राफ्स को याद कर लिया। तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमने फर्दर सब क्लासीफाई किया हुआ है। जो टाइप 1 है, टाइप 1 दे आर लो ग्रेड ट्यूमर्स एंड उन लो ग्रेड को फर्दर सब क्लासीफाई हमने किस तरह किया हुआ है, लो ग्रेड सीरस में, एंडोमेट्रॉयड में और म्यूसिनस में। वेरस जो टाइप 2 होती है, टाइप 2 के हमारे पास आकर हाई ग्रेड सीरस होते हैं एंड दीज हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमस दे यूजली अराइज फ्रॉम द प्रिकर्सर लीजन which is known as STIC and that STIC is basically serous tubal intraepithelial carcinoma। या अगर क्या कहते हैं ट्यूब से नहीं निकल रहा तो इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा इज़ बेसिकली अ प्रिकर्सर लीजन जिससे हमको टाइप 2 वाले ट्यूमर्स मिलते हैं। वैसे जो टाइप 1 वाले ट्यूमर्स होते हैं वो या तो एंडोमेट्रियोसिस के केस में अराइज कर रहे होंगे या ऐसा होगा कि कोई बॉर्डरलाइन ट्यूमर हो, उस बॉर्डरलाइन ट्यूमर से वो फिर मेलिग्नेंट बनेंगे। तो हम बात करते हैं मेजर सब टाइप की विच वॉज योर सीरस सब टाइप इन एपिथेलियल। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी। इसकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैसे फॉर द सेक ऑफ वीडियो बता दूँ कि दे जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं दे अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ ऑल द कैंसर्स ऑफ ओवरी।
अगेन इसमें बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मैलिग्नेंट टाइप्स होती हैं। जो 70% ऑफ द केसेज हैं हमको बिनाइन और बॉर्डरलाइन के मिलते हैं, वेरस 30% केसेज हमको मैलिग्नेंट मिलते हैं। और जो बिनाइन और बॉर्डरलाइन के केसेज हैं हमको ज़्यादातर किस एज ग्रुप में मिलते हैं, बिटवीन 20 एंड 45 ईयर्स ऑफ एज। जो कार्सिनोमास होते हैं यानी जो मेलिग्नेंट स्टेज होती है वो हमको किसी भी एज में मिल सकती है, लेकिन अगर तो फिर कोई फेमिलियल केस हो के लेट सपोज किसी इंडिविजुअल में ब्राका की म्यूटेशंस प्रेजेंट हो, ब्राका 1 और ब्राका 2 की वजह बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू फेमिलियल केसेस, तो उस केस में होगा कि उस केस में फिर हमको अर्लियर एजेस पे भी वो मिल सकते हैं, सीरस ट्यूमर मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या देखे गए सीरस ट्यूमर के लिए? अभी तक इतने प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं, लेकिन जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हमें पता हैं उसमें से ये 3 हैं: नलिपेरिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिटेबल म्यूटेशंस। BRCA1 एंड BRCA2 ऑब्वियसली बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलियल म्यूटेशन। ये देखा गया कि जिन इंडिविजुअल्स में BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन होती हैं दे हैव अबाउट 20 to 60% चांस ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन सीरस ट्यूमर बाय द एज ऑफ 70। और जो सीरस, अब हम बात करेंगे सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा की। सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा को हमने दो उसमें ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, लो ग्रेड कार्सिनोमा एंड हाई ग्रेड कार्सिनोमा। ये अगेन मेलिग्नेंट टाइप की बात हो रही है क्योंकि इसमें कार्सिनोमा का वर्ड जिक्र हो गया। तो कार्सिनोमा को हमने मेलिग्नेंट स्टेज को सीरस की लो ग्रेड और हाई ग्रेड में आइडेंटिफाई किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ न्यूक्लियर एटिपिया। जो लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा होगा दैट वुड अराइज इन एसोसिएशन विद सीरस बॉर्डरलाइन ट्यूमर, कि वही कि कोई बॉर्डरलाइन ट्यूमर होगा, उस बॉर्डरलाइन ट्यूमर से फिर लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा, अगर मेलिग्नेंट फॉर्म है तो हमको लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा मिलेगा। वेरस जो हाई ग्रेड होता है, हाई ग्रेड में देखा गया कि दे यूजली अराइज फ्रॉम इन साइटू लीजन्स इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में एक इन साइटू लीजन होता है, एक प्रिकर्सर लीजन होता है विच इज नोन एज सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, उससे अराइज करती हैं। या कभी कभी हमको ये इंक्लूजन सिस्ट कुछ बन जाती हैं विद इन द ओवरी, इनसे अराइज करती हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने बेसिकली इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस ये समझाई भी है कि एक तरफ से कह लें थ्योरी थी या एक ये कुछ एविडेंस इस तरह का देखा गया था कि जिन फीमेल्स को BRCA1 और BRCA2 की जर्मनल म्यूटेशंस प्रेजेंट थी उनमें जब प्रोफाइलेक्टिक सल्पाइन जो ऊफरेक्टमी कराएगी, ऊफरेक्टमी इज़ योर रिसेक्शन ऑफ ओवरीज एंड सल्पाइन जो मीनिंग योर फेलोपियन ट्यूब्स, यानी बोथ फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज जब उन फीमेल्स में से निकाली गई फॉर बायोप्सी, तो उनमें ये देखा गया है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब के लेवल पे एक इस तरह का लीजन प्रेजेंट था, जो कि उन्होंने इस फ्लो चार्ट में भी बताया है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये एक लीजन प्रेजेंट है विच वॉज नोन एज STIC विच इज सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। एंड बेसिकली दिस लीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा या लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द टाइप 2 ग्रेड ऑफ द कैंसर। तो इसकी क्या कहते हैं, ये एक तरफ से कह लें एक ये फाइंडिंग्स पुराने ज़माने में ये फाइंडिंग्स थी। आजकल अब हमको क्या ये फाइंडिंग होने लगी कि लेट सपोज अगर ऐसा हो कि फेलोपियन ट्यूब में कोई लीजन प्रेजेंट ना हो, कि फेलोपियन ट्यूब से कैंसर ना अराइज करो, विद इन ओवरी कोई मसला हो, तो विद इन ओवरी कैसे कोई मसला हो सकता है? विद इन ओवरी इस तरह मसला हो सकता है कि उसमें कोई इंक्लूजन सिस्ट बन गई हो। इंक्लूजन सिस्ट कैसे बनी हो? ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द सरफेस एपिथेलियम, के सरफेस एपिथेलियम की इन्वेजिनेशन हुई which lead to या which followed by serous metaplasia। जैसी इन्वेजिनेशन ओवरीज के सरफेस के सेल्स की, it leads to the metaplasia या serous type metaplasia which as a result form the inclusion cyst which eventually lead to high grade serous carcinoma of carcinoma या type 2 carcinoma। तो आजकल ये एविडेंस देखा जा रहा है। और दूसरा एविडेंस हमको ये है कि कहते हैं या रिसेंट जो स्टडीज़ है उसमें ये भी फाइंड आउट किया गया है कि देयर इज इम्प्लांटेशन of the detached fallopian tube epithelium at the sites where ovulation has disrupted the surface of the ovary, के मीनिंग ओवरीज मीनो के दे रिलीज एग, जब जिन जिन साइड से वो एग रिलीज़ करेंगे ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरी का सरफेस जो है वो थोड़ी बहुत डिटेरियोरेट कर चुकी होगी। अब उन साइड्स पे क्या होता है, उन साइड्स पे होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब का डिटैच एपिथेलियम होता है वो उन डिटेरियोरेटेड साइड्स पे या वो उन साइड्स पे जहाँ से एग रिलीज हुआ होगा उन साइड्स पे जाके इम्प्लांट कर जाता है विच इवेंचुअली लीड्स टू अगेन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट विच इवेंचुअली अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा। यही बताया है कि रिसेंट ऑल्टरनेटिव आइडिया is that the cysts they arise from implantation of the detached fallopian tube epithelium at the sites where ovulation has disrupted the surface of the ovary। और इसको ये है कि हम इसको ट्रीट तो नहीं, लेकिन इसके चांसेस कम किस तरह कर सकते हैं कि दोज फीमेल्स हु आर एट हाई रिस्क, एंड कौन सी फीमेल एट हाई रिस्क हैं वो, एक तो वो जिनमें BRCA1 और BRCA2 की कैरियर म्यूटेशंस हो, दूसरा वो फीमेल्स जिनमें ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स की। दोज फीमेल शुड अंडरगो प्रोफाइलेक्टिक सल्पाइन जो ऊफरेक्टमी, ताकि उनका डिटेक्ट हो सके वेदर दे आर डेवलपिंग दिस लीजन और नॉट। तो यही है कि इस पैराग्राफ में ये बताया है कि
यूजली ये होता था कि जिन फीमेल्स को BRCA1 BRCA2 की जनरल म्यूटेशन थी उनमें देखा जाता था कि उनमें फिलोपियन ट्यूब में कोई मसला है, फिलोपियन ट्यूब के मसले की वजह से ओवरी में मसला हो रहा है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिलोपियन ट्यूब में कोई मसला हो, ये भी हो सकता है कि विद इन ओवरी कोई मसला हो एज द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन सिस्ट, एंड देन विद इन ओवरी ही कोई मसले की वजह से हमारे पास वो हो सकती है, हाई ग्रेड सिरस कार्सिनोमा की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर कि वी इंस्टेड ऑफ ऊफरेक्टमी वी परफॉर्म सल्पाइंजो ऊफरेक्टमी। अब अगर हम जेनेटिक्स में आए तो जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, लो ग्रेड ट्यूमर्स क्या देखा गया कि दे यूजली अराइज फ्रॉम सीरस बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, यानी बॉर्डरलाइन ट्यूमर से ये लो ग्रेड ट्यूमर्स अराइज करते हैं। और उनमें कौन कौन सी म्यूटेशन हमें मिलती हैं, हमको मिलती हैं केरेस की, ब्राफ की और ERBB2 यानी जो ऑन्कोजीन्स हैं उनकी म्यूटेशन मिलती है। वेरस जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर्स में इस तरह की केरेस और ब्राफ की कोई म्यूटेशन नहीं मिलती। हाई ग्रेड ट्यूमर्स में हमको जो ट्यूमर सप्रेसर्स है उनकी म्यूटेशन मिलती है, लाइक TP53, या देयर इज डिलीशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, या देयर इज एम्पलीफिकेशन ऑफ PIK3CA। तो लो ग्रेड ट्यूमर्स में हमारे पास किन उनकी म्यूटेशन है केरेस, ब्रेफ और ERBB2 यानी ऑन्कोजीन्स की। और हाई ग्रेड ट्यूमर में जो ट्यूमर सप्रेसर्स आ गए लाइक P53 रेटिनोब्लास्टोमा एंड ऑल्सो एम्पलीफिकेशन ऑफ PIK3CA, बेसिकली इन जीन्स की हमको म्यूटेशंस मिलती हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो सीरस ट्यूमर्स होते हैं दे प्रेजेंट एज मल्टीसिस्टिक लीजन्स इन विच पेपिलरी एपिथेलियम इट इज़ कंटेन्ड विद इन द फाइब्रस वॉल्ड सिस्ट, यानी इंट्रासिस्टिक सिस्ट के अंदर बेसिकली पेपिलास की फॉर्मेशन और पेपिलरी एपिथेलियम की फॉर्मेशन हो रही होती है। एंड दे समटाइम्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट एज अ मैस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ओवेरियन सरफेस। अब अगेन हम बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मेलिग्नेंट की बात करेंगे। बिनाइन फॉर्म में क्या होगा, बिनाइन फॉर्म में जो ओवरी की वो होगी सिस्ट की वॉल जो होगी, इट वुड बी स्मूथ ग्लिसनिंग सिस्ट वॉल एंड देयर वुड बी नो एपिथेलियल स्ट्रिक्निंग और देयर वुड बी स्मॉल पेपिलरी प्रोजेक्शन। जब बॉर्डर लाइन की बात आ गई यानी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ ट्यूमर, तो उस केस में जो पेपिलरी प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। और अगर हम मेलिग्नेंट की बात करने लगे तो मेलिग्नेंट के केस में क्या होगा, देयर वुड बी लार्जर एरियाज ऑफ सॉलिड और पेपिलरी ट्यूमर ग्रोथ, देयर वुड बी ट्यूमर इरेगुलरिटी एंड फिक्सेशन और नोडुलरिटी ऑफ द कैप्सूल। बायलेटरलिटी इस केस में जो सीरस के केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि बोथ ओवरीज आर इन्वॉल्व। बिनाइन के केस में 20%, बॉर्डरलाइन के केस में 30% और मेलिग्नेंट के केस में 66% ऑफ द टाइम हमको बायलेटरलिटी मिलती है। माइक्रोस्कोपिकली में क्या नज़र आता है कि जो सिस्ट होती हैं दे आर लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम। अगर हम बिनाइन की बात करें तो जो एपिथेलियल सेल्स होंगे दे वुड रिटेन अबंडेंट सीलिया एंड माइक्रोस्कोपिक पेपिला। अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो दे वुड हैव इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रोमल पेपिला, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम एंड माइल्ड न्यूक्लियर एटिपिया। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं बॉर्डर लाइन में they often grow in a delicate papillary pattern and that papillary pattern is referred to as a micropapillary carcinoma। और ये देखा गया कि this micropapillary carcinoma might eventually lead to low grade serous carcinoma as we know कि borderline tumor से again low grade serous carcinoma हो सकता है। फिर जो हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा होता है, हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा में हमने अभी देख लिया था कितनी ज़्यादा पेपिलरी ग्रोथ थी, तो इसमें हमें क्या मिलता है, हमें कॉम्प्लेक्स ग्रोथ पैटर्न्स मिलते हैं, वाइड स्प्रेड इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, फ्रैंक एफेसमेंट मिलती है अंडरलाइंग स्टोमा की। और इसमें हमको जो इंडिविजुअल ट्यूमर सेल्स होते हैं दे आर डिस्प्लेइंग मार्क न्यूक्लियर एटिपिया इंक्लूडिंग प्लियोमॉर्फिज्म, एटिपिकल मेटोटिक फिगर्स एंड मल्टी न्यूक्लिएशन एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी अनडिफरेंशिएटेड के समटाइम्स सीरस फीचर्स आर ऑल्सो नॉट लॉन्गर रिकग्नाइजेबल। जो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है उसको हम इसके प्रिकर्सर लीजन से सेरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बेसिकली सेरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा में भी वही मॉर्फोलॉजी का पैटर्न होता है कि सेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा, बट इसमें डिफरेंस पॉइंट ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि दे डू नॉट, जो सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा होते हैं द सेल्स ऑफ STIC दे डू नॉट इन्वेड द अंडरलाइंग स्टोमा, वेयरएज जो हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा होगा उसके सेल्स ऑब्वियसली स्टोमा को वो कर रहे होते हैं, इन्वेड कर रहे होते हैं। एंड इवेंचुअली वी नो चाहे लो ग्रेड हो या हाई ग्रेड हो, जो ओवेरियन सीरस ट्यूमर है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सीरस ट्यूमर्स अभी, so they would lead to the spread to the peritoneal surfaces and spread to mentum and eventually they would cause ascites। यही चीज़ उन्होंने बताया हुआ है कि डिपेंड अपॉन द स्प्रेड ऑफ द पेरिटोनियम प्रोग्नोसिस, उन्होंने यही बात की है। तो प्रोग्नोसिस हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ पेरिटोनियल डिजीज़। जो बॉर्डर लाइन सीरस होते हैं और जो बिनाइन होते हैं बॉर्डर लाइन सीरस और इवन लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा जो होता है उसका ये देखा गया कि अगर तो वो पेरिटोनियल लाइनें तक इन्वॉल्व कर भी जाए तो वो वहाँ पे या तो लोकलाइज्ड होगा या वहाँ पे स्लोली स्प्रेड कर रहा होगा और बहुत स्लोली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू अगर हम हाई ग्रेड ट्यूमर की बात करें तो हाई ग्रेड ट्यूमर ऑब्वियसली इट मेटास्टेसाइजेस एंड इट कुड ऑल्सो इन वेरी क्या कहते हैं नॉट रेयर केसेस लेकिन इन कॉमन केसेस इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। 5 ईयर सर्वाइवल रेट की अगर हम बात करें
तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट फॉर बॉर्डर लाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कन्फाइंड टू द ओवरी, ठीक है, कन्फाइंड टू द ओवरी। अगर तो बॉर्डर लाइन है तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 100%, काफ़ी अच्छी प्रोग्नोसिस है। अगर मेलिग्नेंट है कन्फाइंड टू ओवरी तो उसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 70%। एंड अगर तो वो इट हैज़ इन्वॉल्व द पेरिटोनियम, तो जो बॉर्डर लाइन है उसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट 90% होती है, लेकिन जो मेलिग्नेंट है उसकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट 25% तक ड्रॉप कर चुकी हो सकती है। तो वी कैन ऑब्वियसली सी द बिग difference. So this was all related to the serous type, the serous carcinoma of the epithelial classification. हमने अभी serous वाली पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे mucinous वाली। मैंने कहा था थोड़ी सी लंबी सी वीडियो बन जाएगी, यू कुड पॉज द वीडियो नाउ और serous वाली आप याद कर सकते हैं, देन यू कैन कम बैक टू mucinous one। तो अब हम mucinous one की बात करेंगे। आगे इतने छोटे ही आगे ज़्यादातर इतनी बड़ी मेरे ख्याल से शायद 30 मिनट्स की वीडियो बन जाए। खैर, जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं, म्यूसिनस ट्यूमर्स अगेन इसके स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो दे अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ ऑल द ओवेरियन न्यूप्लाज्म। ज़्यादातर मिडिल एडल्ट लाइफ में ये होते हैं। दे आर रेयरली सीन बिफोर प्यूबर्टी एंड दे आर रेयरली सीन आफ्टर द मेनोपॉज। मोस्टली अपनी बिनाइन फॉर्म या बॉर्डर लाइन फॉर्म में होते हैं। एक चीज़ जो इसमें याद रखनी नहीं है हर हाल में, इसमें जो मेन म्यूटेशन होती है वो हुई भी होती है KRAS में, और ये इसी के उन्होंने आगे स्टेटिस्टिक बताए में कि अगर तो B9 केस होगा तो हमको 58% KRAS म्यूटेशन मिलेगी, अगर बॉर्डर लाइन केस होगा तो हमको 75 to 86% KRAS म्यूटेशन मिलेगी। और इसके वो मेलिग्नेंट होते नहीं, लेकिन अगर तो इसका कोई मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट हमें मिल जाए तो उस केस में भी हमको 85% ऑफ द केसेस में या 85% कंपोनेंट्स में हमको KRAS की ही म्यूटेशन मिल रही होगी। तो मेन जो म्यूटेशन होती है दैट इज़ इन द KRAS। व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन म्यूसिनस एंड द सीरस टाइप, जो अभी हमने पीछे पढ़ ली। म्यूसिनस का ये देखा गया कि जो म्यूसिनस होता है उसमें जो ओवरी की सरफेस होती दोस आर रेयरली इन्वॉल्व, एंड सिमिलरली जो म्यूसिनस होते हैं दे आर यूजली यूनिलेटरल। सीरस का हमने पीछे पढ़ा था कि सीरस होते हैं दे आर बायलेटरल, बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट तीनों का। जो म्यूसिनस होते हैं म्यूसिनस यूजली यूनिलेटरल होते हैं। इनमें अब जो इनका वेट है वो ऑब्वियसली वेरी कर सकता है। इट कुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिस्टिक मैसेज विच आर क्या कहते हैं वेइंग अप टू अबाउट 25 kgs। There are multi-loculated tumors filled with sticky gelatinous fluid rich in glycoproteins which is basically on mucin। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बिनाइन टाइप की बात करें तो हमको लाइनिंग नज़र आएगी टॉल कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की विद एपाइकल म्यूसेंस विच लैक द सिलिया। और इसको हम इस तरह भी होगा कि वी कुड समटाइम्स इस तरह वो भी कर सकते हैं इसको कहते हैं जो इनकी जो सेल्स की टाइप होगी दैट सेल की टाइप वुड बी रिजेंबलिंग गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल टाइप, जो ये कहते हैं हमको म्यूसिनस की बिनाइन की टाइप मिलती है। एंड इसकी अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो बॉर्डर लाइन में होता है कि देयर इज़ एपिथेलियल स्ट्रैटिफिकेशन, टफ्टिंग एंड पेपिलरी इंट्राग्लैंडुलर ग्रोथ विच इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं रिजेंबलिंग ट्यूबुलर एडिनोमा या रिजेंबलिंग द विलस एडिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। और अगर तो कार्सिनोमा हो जाए मतलब वही मेलिग्नेंट फॉर्म हो जाए तो उसमें हमको एक्सपेंसाइल इन्वेजन मिलती है। कार्सिनोमा वैसे अगेन होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो उसके होने से पहले भी एक नॉन इन्वेसिव या एक प्रिकर्सर लीजन आएगा विच इज नोन एज इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। और नीचे उन्होंने सिर्फ 10 ईयर सर्वाइवल रेट बताया हुआ है कि नॉन इन्वेसिव इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंट जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसका 10 ईयर सर्वाइवल रेट कितना है। जो इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा है उसका 95% है, वेरस इन्वेसिव कार्सिनोमा का 90% है। लेकिन यूजली ये चीज़ याद रखनी कि इसमें मेलिग्नेंट चीज़ होती नहीं है। इसमें जो बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो म्यूसिनस के उससे हवाले से ना, बस यहाँ पे आगे म्यूसिनस ख़त्म हो गया। मैं ही कह रहा था आगे पे इतना लंबा नहीं है ये चैप्टर। जो म्यूसिनस के केस से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर दिस कंडीशन विच इज नोन एज स्यूडोमिक्सोमा पेरोटिना, कि बेसिकली स्यूडोमिक्सोमा पेरोटिना इज अ कंडीशन इन विच जो एसाइटीज इज सीन एज अ म्यूसिनस एसाइटीज इज सीन कि जो पेरोटोनियल फ्लूइड होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूसिन के ग्रैन्यूल्स हमको मिलेंगे। सिस्टिक एपिथेलियल इम्प्लांट्स विल बी सीन ऑन द पेरोटोनियल सर्फेसिस, adhesions and there will be frequent involvement of the ovaries which will lead to intestinal obstruction and death। कि बेसिकली इसमें होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओवरीज कि इट इज़ बेसिकली स्यूडोमिक्सोमा पेरोटिना है। इसके आपका जो पेरोटोनियल फ्लूइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूसिन की म्यूसिन के सेल्स हमको मिल रहे हैं और ट्यूमर सेल्स मिल रहे हैं। लेकिन वो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम ओवरी। अब देखा गया ये रिसेंट स्टडीज़ में ये पॉइंट आउट किया गया कि इट इज़ बेसिकली दोज म्यूसिनस एसाइटीज या दोज म्यूसिनस ट्यूमर सेल्स दे आर बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा ओवेरियन सोर्स एंड दैट एक्स्ट्रा ओवेरियन सोर्स इज़ योर अपेंडिक्स। होता है क्या, अपेंडिक्स में बेसिकली कोई ट्यूमर हो चुका होता है, कोई म्यूसिनस टाइप का ट्यूमर हो चुका होता है और अपेंडिक्स में कोई होल बन गया हो या कोई क्या कहते हैं डिस्ट्रप्शन हो गई, तो वहाँ से होता है कि अपेंडिक्स के थ्रू पेरिटोनियम में वो ट्यूमर सेल्स चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो म्यूसिनस एसाइटीज़ कॉज करने लग जाते हैं।
सिंस देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओवरीज, तो इसमें यह है कि ये म्यूसिनस ट्यूमर अगर ओवरीज को होगा तो उस केस में भी हमको ये सूडोमिक्सोमा पेरोटोनाइक की कंडीशन मिलेगी। लेकिन पिछले ज़माने में ये देखा जाता था कि ज़्यादातर जिन लोगों को म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर है तो इट वॉज बिलीव्ड कि उन ओवरीज से क्या कहते हैं पेरोटोनियल फ्लूइड तक वो म्यूसिनस ट्यूमर सेल्स का हैं। लेकिन ये देखा गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओवरीज के थ्रू ही जाएँ, एक एक्स्ट्रा ओवेरियन सोर्स होती है, दैट एक्स्ट्रा ओवेरियन सोर्स इज़ योर अपेंडिक्स, जिसके थ्रू mucinous cells जो mucinous tumor cells and they could lead to formation of mucinous ascites and that condition is basically referred to as pseudomyxoma peritoni। इस चीज़ को हम गूगल पे भी आप इसी तरह देख सकते हैं। तो ये म्यूसिनस टाइप भी हो गया। अब हम आ जाते हैं एंडोमेट्रॉइड टाइप पे। एंडोमेट्रॉइड अगेन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 10 to 15% ऑफ ऑल ओवेरियन कैंसर्स बेनाइन बॉर्डरलाइन मेलिग्नेंट होती है। जो बेनाइन टाइप है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड एडिनोफाइब्रोमा। बॉर्डरलाइन जो टाइप होती है दैट इज़ काफ़ी अनकॉमन। जो मेलिग्नेंट टाइप होती है दैट इज़ नोन एज द क्या कहते हैं एंडोमेट्रॉइड एडिनोफाइब्रो सार्कोमा या कार्सिनोमा। एंड जो इसकी मेलिग्नेंट टाइप होती है इट इज़ यूजली अकम्पनीड बाय द कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। और ये होता है कि वो इन्होंने पैथोजेनेसिस में भी बताया है कि 15 to 20% ऑफ द टाइम्स इट को एग्जिस्ट विद एंडोमेट्रियोसिस या इट को एग्जिस्ट विद द कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम। हमने जब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पढ़ा था हमने उसकी एक टाइप 1 पढ़ी थी। टाइप 1 में हमने पढ़ी थी एंडोमेट्रॉइड टाइप एंड एंडोमेट्रॉइड ओवेरियन ट्यूमर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशंस हमको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में मिल रही थी वही जेनेटिक म्यूटेशंस हमको यहाँ एंडोमेट्रॉइड ओवेरियन ट्यूमर में मिलेंगी। दैट इज़ योर इंक्रीज PI3 के AKT सिग्नलिंग पाथवे के म्यूटेशन इन P10, म्यूटेशन इन PIK3CA, म्यूटेशन इन ARID1A, म्यूटेशन इन KRAS, TP53 म्यूटेशन एंड मिसमैच ऑफ द DNA रिपेयर जीन्स। वही म्यूटेशन जो हमको एंडोमेट्रियल कैंसर के टाइप 1 में मिल रही थी एंडोमेट्रॉइड टाइप में, वही म्यूटेशन हमको यहाँ एंडोमेट्रॉइड ओवेरियन ट्यूमर्स में भी मिलेंगी। कि जो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं दे आर रिजेंबलिंग क्या कहते हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स रिजेंबलिंग बिनाइन और मेलिग्नेंट एंडोमेट्रियम। इट वुड हैव सॉलिड एंड सिस्टिक एरियाज ऑफ ग्रोथ। जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होंगे दे विल रिवेल अ ग्लैंडुलर पैटर्न एंड 5 सर्वाइवल रेट फॉर स्टेज 1 ट्यूमर्स इज 75%। ये एंडोमेट्रॉइड टाइप हो गया। 3 मेन टाइप्स हमारी हो गई, सिरस भी, म्यूसिनस भी, एंडोमेट्रॉइड भी। अब जो छोटी छोटी हैं उनको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। क्लियर सेल कार्सिनोमा बिनाइन और बॉर्डर लाइन देखी जाती है। इसमें जो मेलिग्नेंट फॉर्म में काफ़ी अनकॉमन है। एज अ नेम सजेस्ट क्लियर सेल, तो उसमें हमको क्लियर सेल मिलेंगे। क्लियर आर लार्ज एपिथेलियल सेल्स विद अबंडेंट क्लियर साइटोप्लाज्म। क्लियर सेल कार्सिनोमा कभी भी कहते हैं अकेला प्योर फॉर्म में नहीं होता, ज़्यादातर इन एसोसिएशन ही होता है कि इट ऑकर्स इन एसोसिएशन विद एंडोमेट्रियोसिस या विद एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा ऑफ ओवरी एंड द सेल्स आर रिजेंबलिंग द क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अगेन इसमें भी क्योंकि एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा ऑफ ओवरी के साथ होते हैं वही हमको जेनेटिक म्यूटेशंस मिलती हैं। PIK3CA, ARID1A, KRAS, P10, P53 की प्रोडोमिनेटली सॉलिड होते हैं and they can sometimes also be cystic। अगर तो सॉलिड होगा तो जो क्लियर सेल्स होंगे दे वुड बी अरेंज्ड इन शीट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेयरएज अगर सिस्टिक होगा तो जो क्लियर सेल्स होंगे दे वुड बी लाइंड बाय स्पेसेस। एंड अगर तो इट इज़ कन्फाइंड टू ओवरीज इट वुड हैव अ 90% 5 year सर्वाइवल रेट। देन कम्स सिस्ट एडिनोफाइब्रोमा। सिस्ट एडिनोफाइब्रोमा में तक ज़्यादा गो थ्रू नहीं करूँगा। इसमें बेसिकली इसमें यही चीज़ हो रही है कि क्या कहते हैं इसमें हमारे पास जो ओवेरियन का जो फाइब्रस स्ट्रोमा था उसकी प्रोलिफरेशन हो गई और वहाँ से कोई सिस्टिक ट्यूमर अराइज किया है विच इज़ स्मॉल एंड मल्टीलोक्यूलर एंड इट वुड हैव सिंपल पेरिफेरल प्रोसेस। इट कुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। म्यूसिनस भी हो सकता है, सीरस भी हो सकते हैं, एंडोमेट्रॉइड भी हो सकता है, ट्रांजिशनल भी हो सकता है। इसका जो मेटास्टैटिक स्प्रेड है काफ़ी अनकॉमन है। लास्टली कम्स योर ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर। ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर उसको हम ट्रांजिशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली इसमें जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स दे आर रिजेंबलिंग द यूरोथीलियम, मोस्टली बिनाइन होते हैं। इसको हम ब्रेनर ट्यूमर भी कहते हैं। सॉलिड या सिस्टिक हो सकते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज यूनिलैटरल होते हैं 90% ऑफ टाइम। साइज़ इनका वेरी कर सकता है, दे कुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर टू अप टू 20 और 30 सेंटीमीटर्स। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगेन ट्यूमर होगा स्ट्रोमा मिलेगा और एपिथेलियम मिलेगा। जो इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा होता है दैट इज़ रिजेंबलिंग ओवरी, वेयरएज जो एपिथेलियम होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दोज आर रिजेंबलिंग द एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी दोज आर रिजेंबलिंग द यूरोथीलियम। तो स्ट्रोमा इज रिजेंबलिंग द ओवरी and it is marked by sharply demarcated nests of epithelial cells, and these sharply demarcated nests of epithelial cells, these epithelial cells are basically resembling the epithelium of urinary tract and they are often present with mucinous glands in their center। जो कि उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये जो स्ट्रोमा में नज़र आ रहा है ये ओवेरियन
उसका कहते हैं टाइप का है। वेरेस जो एपिथेलियम सेल्स हमको नज़र आ रहे हैं ये यूरोथेलियम वाले एपिथेलियल सेल्स हैं, और इनके बीच में हमको वो म्यूसिनस ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई भी है। और यही है कि जो स्ट्रोमा है इट इज़ कम्पोज ऑफ प्लम फाइब्रोब्लास्ट विच इज़ रिजेंबलिंग थीका सेल्स एज इट अगेन इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओवरीज, एंड सिंस इट इज़ रिजेंबलिंग द थीका सेल्स सो इनमें हार्मोनल एक्टिविटी होगी। जब हम सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स पढ़ेंगे अपनी थर्ड पार्ट 3 वाली वीडियोस में, तो उस पर हम देखेंगे कि जो इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं इनमें दोज आर हैविंग हार्मोनल एक्टिविटी। इसकी भी अगेन इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, और अगर तो लो ग्रेड हमको मिल गया तो उसकी ईजिली ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर हाई ग्रेड एडवांस स्टेज में मिला तो उसको हम हाई ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा की तरह ट्रीट करते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द एपिथेलियल ट्यूमर्स। इसका हम अगर क्लिनिकल कोर्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लेते हैं। मेनली किन सिम्टम्स के साथ आते हैं पेशेंट्स जिनको एपिथेलियल ट्यूमर हो? लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट ड्यू टू एसाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया एंड पेल्विक प्रेशर। जो बिनाइन केसेस होते हैं ईजिली रिसेक्ट हो जाते हैं, ईजिली क्योर हो जाते हैं। जो मेलिग्नेंट केसेस होते हैं वो ऑब्वियसली दे लीड टू प्रोग्रेसिव वीकनेस, वेट लॉस, कैकेक्सिया, एंड इफ दे हैव सीडेड द पेरिटोनियल कैविटी दे लीड टू एसाइटिस। जो एसाइटिक फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिकली फिल्ड विद द एक्सफोलिएटेड ट्यूमर सेल्स। जो रीजन के आपस के लिम्फ नोड्स होंगे वो इन्वॉल्व हुए होंगे। मेटास्टेसिस हमको लिवर, लंग्स और जीआई ट्रैक्ट में मिल सकता है। और जो जितनी भी फीमेल होती हैं दे यूजली प्रेजेंट विद हाई स्टेज डिजीज़, इसीलिए इसके क्या कहते हैं इतना उन्होंने 5 या 10 ईयर सर्वाइवल रेट अलग से नहीं बताया हुआ, क्योंकि हमने शुरू में भी बात की थी कि ये जो ओवेरियन ट्यूमर्स हैं दे आर फेटल बिकॉज जो इसमें फीमेल्स होते हैं दे यूजली जब प्रेजेंट करती हैं तो एट दैट टाइम द ट्यूमर हैज़ स्प्रेडेड बियॉन्ड द ओवरीज एंड बियॉन्ड द फैलोपियन ट्यूब्स। अब इसमें यह है कि इसमें जिस तरह हमारे पास सर्विक्स को सर्वाइकल कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मेयर वगैरह था और उसके बेसिकली मतलब उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ऑप्शंस थे। यहाँ पे ये कि यहाँ पे हम उसकी कोई ईजिली कोई इसको हम स्क्रीनिंग या इसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते वो जो ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर है, लेकिन इसमें हम ये चीज़ करा सकते हैं कि जिन लोगों को हमारे पास पता चल गया है, जिन लोगों का डायग्नोस्ड हो गया ट्यूमर, उनमें हम CA-125 विच इज़ अ सीरम मार्कर उसको यूज़ करेंगे टू मॉनिटर द डिजीज़ प्रोग्रेशन और द डिजीज़ रिकरेंस। एंड सिमिलरली जिन फीमेल्स में हमें पता है हु आर एट हायर रिस्क, जिनके क्या कहते हैं फैमिली में ओवरीज या ब्रेस्ट के ट्यूमर के केसेस हैं या जिनको BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन हैं, उन फीमेल्स में हम यही ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि दे लीड टू या दे गो टूवर्ड्स द प्रोफाइलैक्टिक सल्पाइंजो ऊफरेक्टमी, नॉट ओनली ऊफरेक्टमी बोथ सल्पाइंजो ऊफरेक्टमी। और हम सल्पाइंजो ऊफरेक्टमी इसलिए करेंगे क्योंकि एज वी सो बिफोर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओवरी से कोई ट्यूमर अराइज करे। जो सीरियस ट्यूमर होती है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है वो यूजली कहाँ से अराइज करी होती है? फैलोपियन ट्यूब से अराइज करी होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या बन रहा होता है? एक प्रिकर्सर रीजन बन जाता है विच इज़ नोन एज सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा। So that was all related to the epithelial tumors. I hope ये समझ में आ गया। सॉरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे आई बिलीव जर्म सेल ट्यूमर्स की। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स की। सो दैट वाज ऑल। आई होप इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।